ये मेरा वीडियो नंबर 42 होने वाला है। सो मैंने एक नई फाइल बना ली है tut42.c नाम की। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। सो उसको बताने के लिए मैं एक चीज बनाना चाहूंगा, यहाँ पे कोड लिखूंगा। ओ सॉरी, ऐसा नहीं, कोड एंड एंटर। अब देखो, हमें ये बात पता होनी चाहिए, जब हम कुछ भी करते हैं ना, तो हमें ये मालूम होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। उसका हमें मेन फंडामेंटल समझ में आना चाहिए, मेन एम समझ में आना चाहिए, एक्चुअली क्यों किया जा रहा है। एक चीज बनाता हूं यहाँ पे, कैर कैर ऑफ, सपोज मुझे str लिखा और मैंने लिख दिया 10। अब इसके बाद मैं लिखता हूं शिवा इज, बस इतना लिखता हूं। देखो साइज क्या है, साइज 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साइज 8 बाइट है, इसके साइज 8 बाइट है। और लेकिन हमने मेमोरी एलोकेट किया है 10 बाइट का, है ना, 10 बाइट का किया है, तो उसमें 2 बाइट क्या हो गया, वेस्ट हो चुका है। या फिर हमने इसके बाद अ गुड बॉय लिख दिया। अब देखो ये क्या हुआ, अब 10 से ज्यादा हो गई ना, 10 से ज्यादा हो गई, जो कि कुछ पार्ट इसका एक्सेसिबल भी नहीं रहेगा, जो कि गार्बेज वैल्यू देगा, जो सही बात है नहीं, सही बात है नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा साइज की मेमोरी एलोकेट करते हैं, जो कि वेस्ट चली जाती है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है ना। अभी तक हमने जिस प्रकार जितने भी मतलब मेमोरी को एलोकेट किया है, वो सभी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन थी। सपोज इंट इंट ए किया, इंट बी इक्वल्स टू 20 कर दिया, है ना, 10 कर दिया, सपोज 20 नहीं, ऐसा है ना। ये सभी क्या हो गए, ये थे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है ना, स्टैटिकली एलोकेट किए जा रहे थे। तो हाँ, इस तरह का होता है। अब चलो स्टैटिक और डायनेमिक में क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। ये देखो, अब इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा ये मिटा देता हूं इसको अभी। हाँ ये देखो, है ना, अभी मिटाता हूं ये। हाँ ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ये यहाँ मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। कहने का मतलब ये कंपाइल टाइम पे की जाती है, एलोकेट की जाती है कंपाइल टाइम पे। अगला वाले देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। रन टाइम क्या होता है, ये रन टाइम पे एलोकेट की जाती है। अब रन टाइम होता क्या है, सपोज आप कहीं जा रहे हो दूसरे देश या दूसरे शहर, तो उसमें क्या करोगे, आप कॉल करके बताओगे कि ये रूम मुझे रेंट पे लेना है, या फिर जाके रेंट पे लोगे। तो ये रन टाइम पे हो रहा है, जाते समय पे आप ले रहे हो, है ना, पहले ही नहीं बना ले रहे हो, घर पहले नहीं बना ले रहे हो, है ना, ये जाने के बाद ले रहे हो। अब इसके बाद यहां पे याद देखते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो, मेमोरी कांट बी इंक्रीज्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। मेमोरी जो है तो जितनी हमने एलोकेट कर दी है ना, जितनी मेमोरी हमने एलोकेट कर दी है, उतना ही मेमोरी एलोकेट रहेगा, उससे ज्यादा हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे मैंने यहां बताया था, यहां आता हूं, हाँ यहां, ये मैंने अगर जो 10 बाइट की कर दी ना, 10 बाइट का, तो ये 10 ही बाइट रहेगा, इसको बाद में हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं ना। तो ये होता है स्टैटिक में। लेकिन डायनेमिक क्या करता है, डायनेमिक में हम लोग बाद में क्या कर सकते हैं उसको, यहां पे आऊंगा, कहां गया मेरा ये कर्सर, ओके यहां पे है। हाँ ये देखो, मेमोरी कैन बी इंक्रीज्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम पे हम लोग मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज अभी 10 बाइट का है, आगे चल के 20 बाइट का, एंड सो ऑन। लेकिन इसको फ्री भी करना होता है। फ्री का मतलब यह हुआ, आप ऐसा कुछ समझ लो कि यहाँ मेमोरी में आता है, ठीक है ना, ये मेमोरी मतलब कहीं गए रेंट पे लिए घर, उसके बाद हमें इसको बताना पड़ता है, ओनर को बताना पड़ता है कि मुझे इस घर की अब नीड नहीं है, मैं इसको फ्री कर रहा हूं, और पैसे देके उसको रिटर्न करना होता है। तो ये होता है फ्री, है ना, फ्री करना होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। बट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कोई फ्री नहीं करना होता है। यूज्ड इन एरे, यह एरे में यूज किया जाता है। एरे आपको पता है, एक के बाद एक स्टोर करता है, कहने का मतलब कंटीजियस मेमोरी में। बट इट यूज्ड इन लिंक लिस्ट फॉर्म, ठीक है ना, यह लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होती है, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट होता क्या है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि जितनी भी जगह होगी ना मेमोरी की, जहां जहां जगह होगी वहां वहां एलोकेट करेगा। इसमें कोई कंटीगियस मेमोरी नहीं होता है, जहां जगह पाएगा वहीं एलोकेट कर देगा आपके साइज के अकॉर्डिंग। सो ये होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो कूल, इसके बाद हम आते हैं और बात करते हैं मेमोरी लेआउट के बारे में। इसमें आपका लिखूंगा मेमोरी लेआउट, अब इसको कुछ टैप करूंगा। हाँ, मेमोरी लेआउट देखो कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप बताते हो इंटरव्यू वगैरह में, तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब यहां पे आते हैं।
अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये होता है 4 पार्ट में डिवाइड। सबसे पहले कोड होता है जिसको बोला जाता है टेक्स्ट, टेक्स्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है स्टैटिक और डायनेमिक, डायनेमिक ओ नो डायनेमिक सॉरी डायनेमिक नहीं, एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल्स होता है ना, ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। ये 2 पार्ट में होता है। एक होता है डाटा पार्ट, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगा डाटा, ठीक है ना। ये होता है डाटा सेगमेंट, लिख देता हूं सेगमेंट। और दूसरा होता है इसमें बीएसएस सेगमेंट, बीएसएस सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, यही वेरिएबल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग ओके ठीक है स्टोरेज भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा लिखता हूं। अब देखो डेटा सेग ए भी लिख देता हूं, दैट विल बेटर आई थिंक, ए एन ये बी, यहां पे बी, हाँ ये ठीक है। देखो ऐसा होता है। अब डेटा सेगमेंट क्या होता है, डेटा सेगमेंट होता है इनिशियलाइज्ड पार्ट। कहने का मतलब ये देखो, ये जो हमने इनिशियलाइज किया ये क्या किस में जाएगा, ये जाएगा इनिशियलाइज्ड, है ना, इनिशियलाइज्ड स्टोरेज भी बोल सकते हैं ना, तो मैंने बोला ओनो स्टोरेज, ठीक है, इनिशियलाइज्ड स्टोरेज में। और ये किस में जाता है, अनइनिशियलाइज्ड, तो मैं ऐसा लिखूंगा अन इनिशियलाइज्ड स्टोरेज, कुछ इसमें जाता है ना, तो इसमें ये होता है। अब इसके बाद तीसरा होता है, तीसरा ये 2 पार्ट में चला गया, अनइनिशियलाइज्ड क्या हो गया, ये डिक्लेयर पार्ट, ये होता है अनइनिशियलाइज्ड। अब तीसरा मैं बताना चाहूंगा आपको मेमोरी लेआउट के बारे में, जिसका नाम होता है स्टैक, स्टैक। और स्टैक होता क्या है, स्टैक वह होता है कि हर एक फंक्शन के लिए, जितने भी फंक्शन होता है उसके लिए क्या करता है, फ्रेम क्रिएट करता है ना, क्रिएट्स द फ्रेम टू ऑल द फंक्शंस, ओके, ऑल द फंक्शंस, ठीक है, क्रिएट फ्रेम्स टू ऑल द फंक्शंस, है ना, फ्रेम टू ऑल द फंक्शन लिख देता हूं ऐसा। एनीवे चलो ठीक है, सभी फंक्शन के लिए क्या करता है, क्रिएट करता है एक फ्रेम। जैसे मैं समझाता हूं, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे बनाता हूं एक फंक्शन को कुछ इस तरह बनाऊंगा, इंट ऑफ फंक बनाऊंगा, फिर इसके बाद लिखूंगा इंट ऑफ एक्स, फिर इसके बाद करूंगा यहां पे रिटर्न ऑफ, मैं बोलता हूं जो एक्स में होगा मल्टीप्लाई करेगा 10 से और ये रिटर्न कर देगा, सिंपल। यहां पे आएगा, इसके बाद क्या करेगा, इंट ऑफ हमने y लिखा, सपोज y में मैंने बोला फंक 1 को कॉल करूं, फंक 1, अभी क्या इसमें, सपोज मैंने अभी इसमें 10 दिया, और फिर y इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं फंक ऑफ 20, ठीक है ना, कुछ ऐसा लिख देता हूं। अब इसके बाद ऐसा करता हूं, और ऐसा करने के बाद मैं नीचे आता हूं, हाँ ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं इसमें होता क्या है। सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा ना, सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो इसमें आएगा, और इसमें क्या करेगा, सबसे पहला काम मैन के लिए एक फ्रेम क्रिएट करेगा, फ्रेम क्रिएट करेगा। और फ्रेम में क्या करता है, फ्रेम में क्या करता है, ये लिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज, ठीक है ना, सभी स्टोरेज के लिए एज अ लिस्टिंग क्या करता है, स्टोर करता है इसको, एज अ लिस्ट क्या करता है, स्टोर करता है, और एलोकेट कर लेता है मेमोरी को फ्रेम के अंदर। अब इसके बाद नीचे आएगा, बोलेगा वेरिएबल्स, और सभी फ्रेम में क्या होता है, स्टोरेज मतलब वेरिएबल्स होते हैं। ये देखो, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। इसके बाद नीचे आएगा, दिखेगा यहाँ फंक्शन, इसको इसमें स्टोर करेगा फंक्शन, इसके लिए भी एक मेमोरी क्या करेगा, इसमें क्रिएट करता है। मैं ऐसा कुछ करता हूं, मेमोरी क्या करता है, इसके लिए एलोकेट करता है। यहां पे आएगा, और ये फंक लिखा है ना, यहां पे आता है, और इसमें लिखता है फंक, और इस फंक के लिए क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है एज अ फ्रेम। इसमें भी सेम टू सेम काम होता है। मैं इसको एक्स करता हूं, इसको कंट्रोल, हाँ ऐसा, ये मैन के लिए था, ये फंक के लिए था। इसमें बी को एलोकेट करेगा, फिर इसमें आएगा, पूरा काम करेगा। ये देखो फंक लिखा है ना, इसमें आएगा, इसमें पूरा काम करेगा, फिर रिटर्न करेगा और इसको दे देगा, सेम टू सेम। फिर इसमें आता है और ऐसा ही चला जाता है ना, ऐसा होता जाता है, और अंततः हमारा कोड एग्जिट कर जाता है। तो इसमें कुछ नहीं होता, सबसे पहले फ्रेम बनाता है सभी फंक्शंस के लिए, और इस फ्रेम में एज अ लिस्ट क्या करता है, वेरिएबल्स को स्टोर करता है। अब इसके बाद होता है हमारा फोर्थ, जो कि होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो फोर्थ क्या होता है, हीप होता है, जिसको बोलते हैं हीप। अब इसमें इसको स्टोर करने के लिए हम लोग कई तरह के फंक्शंस का उपयोग करते हैं, जैसे ऐसे नहीं होता, रियल लॉक। दूसरा होता है, मैं ऐसा कर देता हूं क्योंकि ये क्या है, फंक्शन है ना, मैलॉक। दूसरा होता है कैलॉक। और जब भी मैंने पहले ही बताया, जैसे आप रेंट पे लेते हो तो उसको क्या करना होता है, फ्री करना होता है।
आपके अपने ओनर को बताना पड़ता है कि हाँ ये मेमोरी मैं फ्री कर रहा हूँ, आई मीन ये रूम मैं फ्री कर रहा हूँ, रेंट पे अब नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो उसी को बताने के लिए जैसे मेमोरी एलोकेट कर रहे हो ना, तो इसको भी बताया जाता है कि फ्री कर दो, फंक्शंस को फ्री कर दो, अब आई मीन मेमोरी को फ्री कर दो और ये किसी और के लिए यूज हो सके, ताकि वरना आपके लिए यूज होगी, उसी वेरिएबल्स के लिए बस यूज होगी। तो ये फंडा होता है कोड का, है ना, ये फंडा होता है। अब इसके बाद मैं एक काम करूंगा, आपको समझाऊंगा, इसमें जाऊंगा और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूंगा। जैसे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूं और इसमें आता हूं, लिखता हूं CLS। अब इसके बाद एक काम करो, यहां पे लिखो आप JCC ट्यूट ऑफ 42.c, फिर इसमें सेमी कॉलन लगाओ, फिर इसमें लिखो साइज, फिर इसके बाद ./a.exe। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है ना, JCC ट्यूट 42.c, ये एक लिखने के बाद एंटर मारो, फिर ये लिखो, दोनों सेम ही काम करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें हमने देख लिया। अब इसमें देखते हैं ये करता क्या है। ये इसमें साइज बताता है कि टेक्स्ट की साइज क्या है। ये हमारा इनिशियलाइज्ड पार्ट हो गया, ये BSS अनइनिशियलाइज्ड पार्ट, और ये सभी साइज बताएगा। और यहाँ पे आएगा फाइल नेम बताता है ना, ये जो होता है जिस नाम से बनती है फाइल, सो यही होता है। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये मेमोरी एलोकेशन का प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा। और ये कोड मिल जाएगा आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन करके दिया रहेगा, आप वहां से इस कोड को कॉपी कर सकते हो। और ये कमांड भी लिख के दे दूंगा मैं, सॉरी इसमें नहीं, हाँ BSS का मतलब हम लोग अगर जो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल, इसका फुल फॉर्म ये होता है। आप इसको ज्यादा एक्सप्लोर अभी नहीं करो, अगले आने वाली वीडियोज में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, कि कैसे एलोकेट किया जाता है एवरीथिंग, एंड यू विल बी क्लियर डेफिनेटली। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।